तो हम लोग फोकस क्या करेंगे, उत्पादकता में जो कमी हुई है, प्रोडक्शन में जो कमी है, आखिर उसका कारण क्या है। तो हम यह विवेचन कर चुके हैं कि भारत में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले प्रति हेक्टेयर तथा प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता अभी भी कम है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में विशेषतः योजनाओं के दौरान स्थिति में काफी उन्नति हुई है और फिर भी अभी काफी प्रगति करने की जरूरत है। कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण उपयोगी होगी। कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण उपयोगी होगी। क्यों? क्योंकि इससे सरकार द्वारा कृषि के सुधार के लिए अपनाए गए उपायों और नीतियों को समझने में सहायता मिलेगी। तो ये कारण निम्न वर्गों में बांटे जा सकते हैं। ये कारण निम्न वर्गों में बांटे जा सकते हैं। सामान्य कारण, संस्थानात्मक कारण, तकनीकी कारण, है ना जी, ध्यान दीजिए। तो आप देखोगे कि यहाँ कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। फोकस कीजिए, क्या बोला जा रहा है, सरकार द्वारा कृषि के सुधार के लिए अपनाए गए जो उपाय हैं या जो पॉलिसी है उसको समझने में सहायता मिलेगी। तो उस पॉलिसी, उस उपाय को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सामान्य कारण, तो सबसे पहले सामान्य कारण पर फोकस करते हैं। तो सामान्य कारण में कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना। दूसरा, अपर्याप्त फॉर्म। तो सामान्य में क्या क्या बोला गया, कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना और अपर्याप्त फॉर्म। फिर आगे देखेंगे संस्थानात्मक कारण। तो फिलहाल फोकस करते कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना पर। भारतीय कृषि की असली समस्या इस पर बहुत अधिक लोगों का निर्भर होना है। नहीं, आप देखोगे अगर उत्पादकता में कमी है तो इस कमी में सबसे पहला सामान्य कारण, असामान्य कारण में सबसे पहला कि कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना। 1901 से कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात ज्यों का त्यों बना हुआ है, जो लगभग 70% है। यद्यपि कृषि में लगी आबादी की प्रतिशत संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आबादी की प्रतिशत संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु कुल संख्या की दृष्टि से कृषि पर आत्मनिर्भरता इस शताब्दी के आरंभ में 1.630 बोले तो लाख के मुकाबले 1991 में यह 5.999 लाख हो गई और जनसंख्या में हुई स्वाभाविक वृद्धि को छोड़कर कृषि को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया। और अभी देखो जितने शिक्षित भी होते जा रहे हैं ना, तो ज़्यादातर उन लोग को भी रोजगार पर ही फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो MBA करके या बहुत अच्छे बड़े बड़े डिग्री लेकर तो क्या कर रहे हैं, तो कृषि पर ही कूद पड़े। नहीं, इस प्रकार कृषि पर निर्भर अत्यधिक जनसंख्या के परिणाम स्वरूप खेत विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए, प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा कम हो गई और कृषि में अदृश्य बेरोजगारी प्रकट हुई। छठी आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार, तो आप देखो छठी आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार देश में कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठान कार्यरत हैं, जिसमें से 34.8 मिलियन प्रतिष्ठान ग्रामीण इलाके में थे और देश में मौजूद उपक्रमों में 77.6 गैर कृषि में तथा शेष 22.4 कृषि कार्य में संलग्न थे। अपर्याप्त फॉर्म, भारतीय कृषि को फॉर्म, भिन्न सेवाओं अर्थात वित्त और विपणन की व्यवस्था आदि की अपर्याप्तता के कारण परेशानी उठानी पड़ी है। या तो ये सुविधाएं सर्वथा विद्यमान ही नहीं या बहुत महंगी है। उदाहरण तक कुछ समय पहले तक कृषकों को रुपया उधार लेने के लिए गांव के साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। ध्यान देंगे क्या बोले जा रहा, कुछ समय पहले तक कृषकों को रुपया उधार लेने के लिए
गांव के साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अत्यधिक ब्याज पर उधार देते थे। एक बार रुपया उधार लेने पर किसानों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती थी, वह भूमिहीन मजदूर बनकर रह जाते थे। नहीं जी, वित्त के अन्य साधन अर्थात सहकारी समितियां और सरकार भी वित्त उपलब्ध कराते थे, परंतु वे महत्वहीन थे। इसी प्रकार कुछ समय पहले तक कृषकों को माल संग्रह करने और विपणन एवं परिवहन की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। बेचने के लिए माल मंडी में लाए जाने पर थोक व्यापारियों और दलालों द्वारा ठगा जाना निश्चित था। इस प्रकार भारत में कृषि के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण फार्म भिन्न सेवाओं की अपर्याप्तता है। नहीं, अच्छा, उसके बाद देखो संस्थानात्मक कारण पर फोकस करते हैं। तो पहला सामान्य कारण तो देख लिया आपने। अब संस्थानात्मक कारण पर देखो तो सबसे पहले जोत का आकार, फिर भूपट्टी वारी का ढांचा, उसके तकनीकी कारण पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। नहीं तो आप देखोगे यहाँ पर अगला टॉपिक क्या है कि